तो हेलो दोस्तों, मैं हूं सरगम और स्वागत है आप सभी का सरगम स्टडी जंक्शन में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का प्रो सेशन में चैप्टर 4, जिसका नाम है आई हैव ए ड्रीम। क्या नाम है? आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है। मेरा एक, समझिएगा, आई मतलब मेरा या चाहे मैं, ए मतलब है एक, और ड्रीम होता है सपना। मेरा एक सपना है। और इस पाठ के जो राइटर हैं, चलिए इनका थोड़ा लेखक परिचय पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। तो आई हैव ए ड्रीम जो है उसके जो राइटर हैं, देखिए हम राइटर क्यों बोल रहे हैं, राइटर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। लेकिन इनको पढ़ने से पहले इनके बारे में जान समझिएगा, हम लोग पढ़ेंगे अबाउट ऑथर। चैप्टर पढ़ने से पहले देखिए अबाउट ऑथर जान लेंगे, ताकि आपका इससे जो रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव बनेंगे आप टोटल मार्क दीजिएगा। तो याद रहेगा, आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है। उनके जो राइटर हैं, राइटर बोले तो लेखक, उनका नाम है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आपको सामने दिखाई दे रहे हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है। इनका बात करें जन्म की, तो बॉर्न इन 15 जनवरी 1929। याद रहेगा, इनका जन्म जो हुआ था 15 जनवरी 1929 ईस्वी को हुआ था। वो भी कहाँ पर? इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इनका जो जन्म हुआ था वो 15 जनवरी 1929 में यूनाइटेड स्टेट में हुआ था। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका को ही कहा जाता है। डाइड इन, इनका मृत्यु की बात करें तो 4 अप्रैल यानी 4 अप्रैल 1968 को यूनाइटेड स्टेट में ही हुआ था। इनका मृत्यु 4 अप्रैल 1968 ईस्वी को हुआ था। किनका? मार्टिन लूथर किंग जूनियर का, ठीक है। और याद रहेगा, इनका मृत्यु हत्या कर दिया गया था तब हुआ था, ठीक है। इनको हत्या कर दिया गया था। ही वाज ए बपटिस्ट मिनिस्टर। बपटिस्ट मिनिस्टर क्या होता है समझिए। तो ये एक बपटिस्ट मिनिस्टर थे। बपटिस्ट मिनिस्टर का मतलब है एक धार्मिक मंत्री थे। धार्मिक मंत्री बोले तो ये एक पादरी का भी काम किए थे। पादरी बुझा रहे ना, जो फादर लोग होते हैं चर्च में, तो ये भी थे। ही इज नो एज ए ब्लैक गांधी। इनको देखिए ब्लैक गांधी के नाम से जाने जाते हैं। इनको ब्लैक गांधी भी कहा जाता है। किनको? याद रहेगा, मार्टिन लूथर किंग को ब्लैक गांधी के नाम दिया गया है, ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है। अब सवाल उठता है ब्लैक गांधी इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, ये भी अहिंसा के पुजारी थे, ठीक है। तो याद रहेगा, ही इज नोन एज ए ब्लैक गांधी। ब्लैक गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है। हमारे ये महात्मा गांधी है, ठीक। बात करें, ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी। देखिए अपने दैनिक जीवन में कोई, देखिए किसी से सीख लेना चाहिए। और जो व्यक्ति जिनसे प्रभावित होता है वो अपने दिमाग में उन्हीं को रखकर आगे बढ़ते हैं। जिसमें ये व्यक्ति जो हैं मार्टिन लूथर किंग, देखिए ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी। ये व्यक्ति जो थे महात्मा गांधी के द्वारा बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, प्रभावित थे। ये व्यक्ति किससे प्रभावित थे? महात्मा गांधी से। यानी कि महात्मा गांधी जो जिस राह पर चल रहे थे उसी पथ पर ये भी चलना शुरू कर दिए थे। आगे देंगे, नोबेल प्राइज 1964, इनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी का। कब सम्मानित किया गया था? 1964 ईस्वी में। बाबू ये परीक्षा में आया हुआ कई बार, ये भी आया है कि महात्मा गांधी, समझिएगा ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर किनसे प्रभावित थे, किनसे इन्फ्लुएंस थे? तो महात्मा गांधी से। हमारे महात्मा गांधी से अमेरिका के व्यक्ति देखिए प्रभावित थे। तो नोबेल प्राइज 1964 यानी 1964 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। और ये बात बाबू है कि बिकेम द यंगेस्ट पर्सन। ये देखिए ये अमेरिका के सबसे नौजवान पुरुष हुए, ये नौजवान पुरुष बने जिनको नोबेल प्राइज दिया गया। इनसे पहले यंगेस्ट नौजवान व्यक्ति को किसी को नोबेल प्राइज नहीं मिला था, पहला हुए, ठीक है। आए देंगे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल। देखिए जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर हुए, यही व्यक्ति, इन्होंने अहिंसा के संघर्ष करने वाले में से एक थे। और ये देखिए ये अहिंसक संघर्ष वाले वकालत की। अहिंसक संघर्ष वाले वकालत का मतलब होता है कि जिसमें हिंसा ना हो। ये पैसा लेकर नहीं वकालत कर रहे थे,
वो उन लोगों के लिए वकालत कर रहे थे जिनको अमेरिका के जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो अधिकार नहीं दिया था। याद रहेगा, जिसमें इंडिया में काले गोरे का भेदभाव, सॉरी इंडिया में जो जाति धर्म का भेदभाव होता था, वहां पर अमेरिका में जस्ट वहां पर होता था काले गोरे का भेदभाव। बताइए, काले गोरे वहां पर बताइए, कोई काला व्यक्ति होता था तो उनको अमेरिका की जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उनको अधिकार नहीं देता था कि ये नागरिक है अमेरिका के। तो बात सभी जगह में, देशों में ऐसे ही होता रह रहा है का। तो याद रखिएगा, ये अहिंसक संघर्ष के लिए क्या किए, एडवोकेट किए, वकालत किए थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इस चैप्टर पढ़िएगा, आपको 100% समझ में आएगा, गारंटी मेरा है। आई हैव ए ड्रीम, चलिए इस चैप्टर आई हैव ए ड्रीम का जो पार्ट है उसका हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या चीज? समरी। समरी बोले तो सारांश, सारांश मतलब बुझा रहा ना, उसी को आप लोग सारांश परीक्षा में आ रहे हैं 5 नंबर के। और एक पोएट्री से आ रहा है और एक प्रोज से। उसमें एक पोएट्री में लिखना होता है, एक प्रोज में से लिखना पड़ता है। तो आपको बने रहिए वीडियो के अंत तक, आपको 100% समझ में आ जाएगा, एकदम पूरा फुल गारंटी है सरगम स्टडी जंक्शन के लिए। आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है, इज ए स्पीच, ये एक भाषण है। क्या है? एक भाषण है। डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो दिया गया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। बाय मतलब के द्वारा। याद रहेगा कि आई हैव ए ड्रीम, जो ये पाठ है समझिएगा, आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है, इज ए स्पीच, ये एक स्पीच है, एक भाषण है जो दिया गया है, डिलीवर्ड दिया गया है बाय मार्टिन लूथर किंग के द्वारा। किस द्वारा? बाय मतलब के द्वारा। समझिएगा, इन लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी। याद रहेगा, जो ये भाषण दिए थे कौन? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। उनके जगह के नाम बता रहा है कि इन लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी। देखिए वाशिंगटन डीसी जो है, उस डीसी में समझिएगा, वाशिंगटन डीसी अमेरिका की एक शहर है, सिटी है। वही वाशिंगटन डीसी के में एक जगह है जिसका नाम है लिंकन मेमोरियल। आपको हम इमेज दिखाएंगे, अब जस्ट लगाए हैं उस अगले स्टेप में। तो लिंकन मेमोरियल जो है, लिंकन मेमोरियल को बोलते हैं, लिंकन एक सभा भवन, समझिएगा सभा भवन मेमोरियल है जहाँ पर नेता लोग क्या करते हैं, बैठक करते हैं, भाषण दिया करते हैं। तो लिंकन मेमोरियल में ही 1963 में ये भाषण दिए थे। याद रहेगा, इन लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी इन 1963, यानी कि अब्राहम लिंकन के द्वारा बनाए गए एक लिंकन मेमोरियल है। उसी मेमोरियल के जो जगह है वाशिंगटन डीसी में पड़ता है, वहीं पर 1963 में दिए थे भाषण, जिससे बन गया था आई हैव ए ड्रीम। ठीक है, आई हैव ए ड्रीम पार्ट के लेखक कौन है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। कहाँ दिए थे भाषण? तो लिंकन मेमोरियल में, जो कब पड़ता है वाशिंगटन डीसी में। कब दिए थे? तो 1963 में दिए थे। और बात करें थोड़ा इनके बारे में, इन हिज ईयरली कैरियर, अपने देखिएगा अपने जो जीवन की शुरुआती दौर है, करियर माने जीवन, जीवन की जो शुरुआती दौर है, ही बिकेम सिविल राइट एक्टिविस्ट। और अपने करियर में ये पहली बारी बने सिविल राइट एक्टिविस्ट, यानी कि समझिएगा नागरिक अधिकार कार्यकर्ता। ये पहली बार बने थे नागरिक समझिएगा अधिकारी कार्यकर्ता, एक्टिविस्ट कार्यकर्ता, राइट्स अधिकार, सिविल नागरिक। इन पहली बार बने थे नागरिक अधिकारी कार्यकर्ता के रूप में बने। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, इन्होंने अधिकार दिलाने का काम किया था। किनका? जिन काले लोगों को अमेरिकी गवर्नमेंट नहीं मान रही थी अपने देश की नागरिक को, वो नहीं मिला था, उनको अधिकार नहीं दिया जाता। देखिए ना, काले लोगों में वहां पर भेदभाव हो रहा था, तो उन लोगों को भेदभाव को खत्म करने के लिए इन्होंने भाषण दिए थे जिसका नाम है आई हैव ड्रीम, मेरा एक सपना है। सपना इनका ये था कि जो काले लोग हैं मैं उनका अधिकार दिला के रहूंगा, उनका राइट्स दिला के रहूंगा। ये बोले थे कौन? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। समझिएगा, आगे देखेंगे। एंड ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी, और ये बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। कौन? मार्टिन लूथर किंग जी। ही वाज इन्फ्लुएंस्ड, प्रभावित हुए। देखिए ना, वो प्रभावित थे किससे? बाय महात्मा गांधी से, यानी महात्मा गांधी के द्वारा
बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, क्योंकि महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी माने जाते हैं, सबको जान रहे हैं, तो ये भी अहिंसा के पुजारी हुए। ठीक है। ही अडॉप्टेड नॉन वायलेंस एंड गोट नोबेल प्राइज इन 1964। और आपको पता होना चाहिए उन्होंने अपनाया था क्या चीज? अहिंसा, नॉन वायलेंस अपनाए थे। कौन? मार्टिन लूथर किंग। और इसी की वजह से इनको गोट नोबेल प्राइज इन 1964, इसलिए उन्हें 1900 समझिएगा 1900 कब? 1964 ईस्वी में इनको नोबेल प्राइज के से सम्मानित किया गया। किनको? मार्टिन लूथर किंग जूनियर को। याद रहेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। थोड़ा लेखक परिचय था, अबाउट ऑथर के बारे में थोड़ा चल रहा था, समरी में ही। आगे चलते हैं थोड़ा। देखिए, इसमें से समरी हटा दिया गया है, क्योंकि ये समरी नहीं है। ये थोड़ा जान लीजिए लिंकन मेमोरियल क्या है। लिंकन मेमोरियल जहां पर वो भाषण दिए थे। द लिंकन मेमोरियल इज एन अमेरिकन नेशनल मोन्यूमेंट built to honor the 6th president of the United States, अब्राहम लिंकन। देखिए, जो अब्राहम लिंकन है, आप लोगों के सामने अब्राहम लिंकन जी दिखाई दे रहे हैं। ये अब्राहम लिंकन जो थे, अब्राहम लिंकन ये यूनाइटेड स्टेट के यानी अमेरिका के, याद रहेगा, 16 प्रेसिडेंट हुए, यानी कि 16वीं राष्ट्रपति हुए। और उन्हीं राष्ट्रपति के सम्मान में, ऑनर मतलब है सम्मान, उन्हीं के सम्मान में, याद रहेगा आप लोगों को, ये अमेरिका के जो राष्ट्रीय मोन्यूमेंट है, जो स्मारक है, इनको बनाया गया। बिल्ट मतलब बनाया गया, और उसका नाम रखा गया लिंकन मेमोरियल। और इसी लिंकन मेमोरियल में कौन? याद रखिएगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर यहाँ पर भाषण दिए थे, जिससे बना था चैप्टर का नाम आई हैव ए ड्रीम, जो आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट। इन दिस स्पीच, इस भाषण में मार्टिन लूथर किंग, जो मार्टिन लूथर जी हुए, उन्होंने लीड्स किए थे। लीड्स का मतलब नेतृत्व किए थे। जो भी समझिएगा, अगर काले लोगों को अधिकार दिला रहे हैं, तो याद रहेगा वो नेतृत्व कर रहे थे। वो काले लोगों को अधिकार दिलाने के लिए, जिसको अमेरिकन गवर्नमेंट जो है, उनको नागरिकता अधिकार छीन लिया था। नहीं मान रहे थे नागरिक, काले लोग बोल रहे थे काले लोग इस देश के नागरिक नहीं है, तो उनके अधिकार दिलाने के लिए। देखिए ना, मार्टिन लूथर लीड्स नेग्रो कम्युनिटी, जो नेग्रो मतलब काले लोग, याद रहेगा काले लोग, वो जो काले लोग कम्युनिटी था, जो समूह था, उन्हीं लोगों के लिए ये नेतृत्व किए, टू हेल्प देम एंड गेन फ्रीडम एंड जस्टिस। और उन्होंने बोला कि मैं आप लोगों का क्या करूंगा? हेल्प करूंगा, सहायता करूंगा, और उसके बाद गेन फ्रीडम एंड जस्टिस। और मैं आप लोगों को वो जो फ्रीडम है, स्वतंत्र, याद रखिएगा, इनको आज़ादी नहीं मिली थी उन लोगों को। काले लोगों को याद रखिए, जहां मर्जी वहां जाने का अधिकार नहीं दिया गया था काले लोगों को, वहां पर गोरे लोगों का राज चल रहा था। तो ये बोल रहे हैं कि मैं एक न एक दिन मैं आप लोगों को फ्रीडम, वो स्वतंत्रता दिला के रहूंगा काले लोगों को, एंड जस्टिस, और न्याय आप लोगों को दिला दूंगा। न्याय क्या था कि इनके अधिकार को छीन लिया गया था अमेरिकी गवर्नमेंट के द्वारा। इनको नहीं माना जाता था कि अमेरिका के मूल निवासी हैं। ठीक है, ही सेज, वह कहते हैं, कौन? मार्टिन लूथर किंग जूनियर, कि 100 years ago ए ग्रेट अमेरिकन दोनों साइनेड इमांसिपेशंस एंड प्रोक्लामेशंस। यानी कहने का मतलब है, ये बता रहे हैं, वह कहते हैं कि 100 वर्ष पहले, 100 ईयर्स, देखिए ना, 100 year ago, यानी कि 100 वर्ष पहले, एक ग्रेट अमेरिकन, एक अमेरिका के कोई महान व्यक्ति हुए, महान नेता हुए, जिन्होंने साइनेट, देखो ना, साइन, सिग्नेचर किए थे, हस्ताक्षर किए थे, इमांसिपेशंस प्रोक्लामेशन, यानी कि मुक्ति उद्घोषणा प्रमाण पत्र। याद रखिए, इसका मतलब मुक्ति, इमांसिपेशंस मुक्ति, प्रोक्लामेशन उद्घोषणा पत्र, यानी मुक्ति उद्घोषणा पत्र पर उन्होंने हस्ताक्षर किए थे कि जस्ट मैं हस्ताक्षर करता हूं कि आप लोगों को भी अधिकार मिल जाएगा। काले लोगों के लिए बोल रहे हैं कि काले लोगों का अधिकार मिल जाएगा, और वो अमेरिका के मूल निवासी कहलाएंगे, और वो अमेरिका के ही बाबू क्या बोलेंगे, उनका अधिकार टोटल के टोटल मिल जाएगा, जहां मर्जी तहां जाने की आज़ादी। समझ में रहा है? लेकिन होता क्या है, बट 100 year लेटर, यानी कि
लेकिन बाबू समझिएगा 100 वर्ष बाद भी, 100 वर्ष लेटर यानी एक वर्ष के बाद भी नेग्रो इज स्टिल नॉट फ्री। जो काले लोग हैं, नेग्रो हम बार बार बोल रहे हैं, नेग्रो का मतलब काले लोग, जो काले लोग हैं वो आज भी समझिएगा नॉट फ्री। तो ना नेग्रो इज स्टिल नॉट फ्री, वो नेग्रो लोग यानी काले लोग 100 वर्ष के बाद भी 100 ईयर लेटर भी बाबू समझिएगा वो स्वतंत्र नहीं है, फ्री नहीं है। एंड लाइफ, उनका जो जीवन है, लाइफ मतलब जीवन, लाइफ ऑफ नेग्रो क्रिपल्ड बाय चैंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस। बात समझिएगा। और आज भी जो काले लोग हैं उनका जो जीवन है, लाइफ है, वो क्रिपल्ड हो गया है, अपंग हो गया है। अपंग का मतलब होता है, याद रखिएगा, इनको अलग मान रहे थे लोग। अमेरिका के में गोरो लोगों का राज चल रहा था, काले लोग को नहीं देखना चाहते थे, और वहां के गवर्नमेंट भी, अमेरिकी गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं कर रही थी। तो इन लोग काले लोगों का आवाज उठाए थे कौन? जैसे में इंडिया में, जैसे में बाबू समझिए एक व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो भारत रत्न है, और उन्होंने जाति प्रथा पर, बात समझ में रहा है कि जाति पाति को लेकर चल रहा था भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक उसी प्रकार डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, उस भेदभाव के चलते इन व्यक्ति जो है एक जंजीर में जकड़े हुए थे, भेदभाव की जंजीर में। कौन लोग? काले लोग। और उन काले लोगों को जो जीवन था वो क्रिपल्ड हो गया था, अपंग हो गया था। याद रहेगा कि समझिएगा, एंड लाइफ ऑफ नेग्रो क्रिपल्ड बाय चैन ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस, यानी कि जो काले लोग थे उनका जो जीवन था, वो लाइफ जो था वो अपंग हो चुका था। समझिएगा, अपंग, क्रिपल्ड, अपंग हो चुका था। किससे? वो डिस्क्रिमिनेशन के यानी भेदभाव के जंजीरों में जकड़े। ठीक है, आप लोग पूरा समझ में आ रहा होगा। और नहीं, जहां पर नहीं आपको समझ में आएगा वहां पर आप कमेंट जरूर करेंगे, हम कमेंट बॉक्स का रिप्लाई अस देंगे। ठीक है, आगे देंगे। ही ड्रीम्स, उन्होंने सपना देखा है। किसने सपना देखा है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने, कि ही ड्रीम्स दैट दे विल रिटर्न टू देयर होम्स एंड दे विल गेट जस्टिस। कह रहे हैं ही ड्रीम्स, मैंने सपना देखा है कि वे लोग जिसको अपने ही देश में अप्रपाजित कर दिया गया है, भगा दिया गया है, जंगलों में छुप के रहना पड़ रहा है, दे विल रिटर्न टू देयर होम, वो एक ना एक दिन वापस आएंगे अपने घर। आई मीन उनको टोटल के टोटल अधिकार दिला देंगे। कौन? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। यानी वो अपने घर वापस आएंगे, आई मीन अपने समझिएगा नागरिकता का लाने का पूरा अधिकार ले लेंगे। एंड दे विल गेट जस्टिस, और उन लोगों का जरूर न्याय मिलेगा। जस्टिस का मतलब न्याय, क्या होता है? न्याय। उन लोगों को देखिए ना, उन लोगों को न्याय अवश्य दिलाएंगे। कौन बोल रहे हैं? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ही ड्रीम्स दैट वन डे ऑन द रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया, एक दिन, और ये भी सपना देखते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा, वन डे यानी एक दिन ऐसा आएगा, उन्होंने सपना देखते हैं कि द रेड हिल्स, जो अमेरिका में रेड हिल्स है, हिल्स का मतलब पहाड़ी, देखिए एक पहाड़ी इलाका है जो जॉर्जिया में पड़ता है अमेरिका के, और रेड हिल्स माने लाल पहाड़ी। तो बोल रहे हैं कि द रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया, याद रहेगा अमेरिका में जगह पड़ता है जॉर्जिया, वहाँ पर रेड हिल्स पाए जाते हैं, यानी कि लाल पहाड़ियाँ पाए जाते हैं। द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लैव्स, याद रहेगा, उसमें बता रहे हैं कि जो स्लैव्स हैं, स्लैव्स का मतलब है गुलाम, जो गुलाम, याद रहिए फॉर्मर होता है वो पीछे, ठीक है, या पूर्व। तो जो गुलाम के बच्चे हैं, पहले की बोल रहे हैं, पूर्व की बात कर रहे हैं, जो पहले जो गुलाम के बच्चे हैं, समझिएगा, स्लेव्स मतलब गुलाम, सन्स मतलब है पुत्र, यानी गुलाम के पीछे, तो समझिए गुलाम के जो बच्चे हैं, यानी पीछे की बात करें, फॉर्मर मतलब पीछे, आज जनरेशन में नहीं, पहले की बात कर रहे हैं कि जो गुलाम के बच्चे हैं, एंड द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव्स ऑनर, और जो गुलाम के जो बच्चे हैं बबुआ, समझिएगा, और जो ऑनर, उस गुलाम के ऑनर मतलब है मालिक, उस मालिक के जो बेटे हैं यानी पुत्र हैं, विल बी एबल टू सिट डाउन टुगेदर, वो एक न एक दिन, देखिएगा,
याद रहेगा ये हो गए स्लैब्स, गुलाम के बच्चे। और यहाँ पर एक इमेज लगा दिया गया है, मान लीजिए गोरे लोग के जो ऑनर के बेटे हैं, वो दोनों एक साथ, देखिएगा यहाँ पर फिर से लाइन पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट याद रहेगा कि द रेड हिल्स, जो लाल पहाड़ी के जो जॉर्जिया है, जॉर्जिया में जो काम करने वाले जो वर्कर हैं, जो गुलाम लोग हैं, समझिएगा ये पूर्व की बात फॉर्मर इसलिए डाला गया है कि पहले की बात बताया जा रहा है। तो गुलाम के बच्चे, याद रहेगा गुलाम के बच्चे, एंड द सन्स ऑफ फार्मर एंड ओनर विल बी, और जो उस गुलाम के मालिक के जो बच्चे हैं, विल बी एबल टू सिट डाउन, वो एक न एक दिन एक साथ, समझिएगा टुगेदर मतलब एक साथ, वो क्या करेंगे, सिट डाउन, एक साथ बैठेंगे, एक साथ घूमेंगे, एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ लिखेंगे। बात समझ में रहा है? सबको अधिकार दिला के रहेंगे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। और एक कम्युनिटी के लीडर का ऐसे बात सोचना बहुत अच्छा है, क्योंकि जब सब मिलकर काम करेंगे तो देश बहुत आगे बढ़ेगा, अन्यथा नहीं बढ़ेगा। आगे देंगे स्टूडेंट जी। ही सेज, वह कहते हैं कि दैट दे हैड टू लिव लाइफ ऑफ डिपोर्टेड पर्सन थ्राउ दे आर नेटिव। यहां पर देखिए लाइन जबरदस्त है, कह रहे हैं कि ही सेज, वह कहते हैं कि वे लोगों को हैड टू लिव लाइफ, जो रहने की जो जीवन है वो डिपोर्टेड पर्सन की तरह है। डिपोर्टेड पर्सन का मतलब है अपने ही देश में प्रवासी समझने वाले, अपने ही देश में वो लगता था कि उस देश के व्यक्ति नहीं है, डिपोर्टेड है, कहीं दूसरे देश ले आए हैं, तो वैसे पर्सन की तरह बिहेवियर वहाँ के लोगों के द्वारा बर्ताव किया जाता था कि डिपोर्टेड पर्सन की तरह जी रहे थे। आई मीन समझ में ना, प्रवासी जीवन जी रहे थे। थ्राउ दे आर नेटिव, जबकि वो वहाँ के नेटिव यानी कि मौलिक व्यक्ति थे, जबकि वो अमेरिका के ही लोग थे। और सिर्फ उनका गुनाह क्या था कि वो जन्म से काले हुए थे। काला होना गुनाह है, बताइए? तो काले लोग जो थे वो डिपोर्टेड पर्सन की तरह लाइफ जी रहे थे, अपना जीवन जी रहे थे अपने ही देश में, प्रवासित जीवन, और जबकि वो मूल निवासी थे अमेरिका। और यहाँ पर देखिए और लाइन क्या है कि अमेरिकन गवर्नमेंट इज नॉट सपोर्टिंग देम, और उन लोग का जो है देखिए गोरे लोग पीट भी रहे थे काले लोगों को, और वहाँ की अमेरिकन जो गवर्नमेंट है, जो अमेरिका की जो सरकार है, इज नॉट सपोर्टिंग देम, उन लोगों को सपोर्ट यानी सहायता भी अमेरिका की सरकार नहीं कर रहा था। बताइए। ही एस्यूर्ड, लेकिन मार्टिन लूथर किंग जूनियर ये विश्वास दिलाते हैं, ही एस्यूर्ड्स, उन्होंने विश्वास दिलाते हैं कि देम दैट दे विल गेट फ्रीडम एंड देयर राइट्स वन डे। कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, अमेरिका की सरकार तो आप लोग को कुछ नहीं कर रहा, आपकी सहायता नहीं कर रहा है, लेकिन ही एस्योर्ड, मैं आप लोगों को समझिए वह विश्वास दिला रहे हैं, मैं नहीं, मार्टिन लूथर किंग, वह विश्वास दिला रहे हैं कि देम दैट, आप लोगों को एक ना एक, समझिएगा एक ना एक दिन, वन डे, एक ना एक दिन आप लोगों को दिलाऊंगा क्या चीज, फ्रीडम, वो स्वतंत्रता, आज़ादी, जहां मर्जी तहां जाने की आज़ादी, पढ़ने लिखने की आज़ादी, वो भेदभाव से मुक्ति आपको दिला के रहूंगा, और देयर राइट्स, आपको टोटल के टोटल अधिकार दे रहा हूँ। याद रहेगा, राइट माने सही, राइट्स मतलब है अधिकार, ठीक है? तो याद रहेगा मार्टिन लूथर किंग विश्वास दिलाते हैं कि एक न एक दिन आप सभी को जहां मर्जी तहां घूमने की आज़ादी, आई मीन स्वतंत्रता की आज़ादी, एंड राइट्स, आपको टोटल जो अधिकार छीन लिया गया है कि आप मौलिक वहाँ के उस देश के नागरिक नहीं, उस देश की नागरिकता का अधिकार मैं दिला के रहूंगा। ही सेज, वह कहते हैं कि अमेरिका, जो अमेरिका फ्लैग्स है यहाँ पर, ही सेज इफ अमेरिका, यदि अमेरिका ऐसा करता है, इज टू बी ए ग्रेट नेशन, वो आने वाले दिन में एक दिन ग्रेट नेशन यानी महान राष्ट्र बनेगा। दिस मस्ट कम ट्रू, और मैं ये सत्य बोल रहा हूं कि अगर यह ऐसा करता है, डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करता है, आई मीन वो जो नेग्रो कम्युनिटी के टोटल फ्रीडम और सिविल राइट्स, जो नागरिकता अधिकार है, वो मिल जाता है, तो एक न एक दिन ये अमेरिका बहुत ताकतवर बनेगा और आज दुनिया का नंबर 1 ताकतवर देश बन चुका है। जब उनका देखिए कहा गया बात सही हुआ, क्योंकि अमेरिका आज भी नंबर 1 है दुनिया में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ऐसे वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सरगम स्टडी जंक्शन। जय हिंद।